पांच चक्र मैंने आपको बताया 5 एलिमेंट्स किस तरह से कनेक्टेड है, उनकी साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अभी हम ऊपरी तौर से देखेंगे ये कहाँ पे विद्यमान रहते हैं हमारे घर में, फिर आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि इनको बैलेंस कैसे करना है और इनके इम्बैलेंस में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें ठीक कैसे करना है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन अभी बहुत ज़रूरी चीज़ें देखने को है तो वो देखते हैं। ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व प्रेजेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होता है। साउथ ईस्ट में फायर होती है। साउथ ईस्ट जहाँ का भी कटा है आप समझ लो वहाँ फायर नहीं है। अगर किसी बिजनेस स्पेस में साउथ ईस्ट कटा है, मैंने कई जगह देखा है, वहाँ के बिजनेस बढ़ नहीं पाते, फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर आपके घर का भी साउथ ईस्ट कटा है तो बिजनेस में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे होगे आप, जो आप दे सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, लेकिन वो आप फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि फायर एलिमेंट कम हो गया ना, अग्नि कम, तेज कम, तो काम कैसे होगा। तो ये हो गया फायर एलिमेंट। इसके बाद साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट प्रेजेंट होता है, जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा ज़रूरी मूलाधार, बेस, फाउंडेशन। अगर ये मजबूत है तो अंगद की तरह पैर रख दिए तो रख दिए। इससे दृढ़ निश्चयता आती है, आप दृढ़ निश्चयी हो जाते हो। फायर एलिमेंट कम है, अर्थ एलिमेंट को पहले बैलेंस करो, अपने आप फिर आगे काम करोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। नहीं मुझे करना है, फायर अपने आप जगा लोगे। घर में वास्तु दोष है, अपने अंदर की फायर जगाओ। कहीं तो फायर जगानी पड़ेगी ना, कहीं से तो बैलेंस करना पड़ेगा। इधर कम है तो उधर ज़्यादा करो। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए किस तरह से ये एलिमेंट काम करते हैं। और सेंटर ब्रह्म स्थान में होता है स्पेस एलिमेंट। इसीलिए पुराने समय में सेंटर में आंगन बनाया जाता था जहाँ पे तुलसी रखी जाती थी। सीधे ब्रह्म से पूरी जो ब्रह्म की एनर्जी है वहाँ से तुलसी उसे एब्जॉर्ब करे, क्योंकि तुलसी प्लांट सबसे पवित्र कहलाता है। उसका काम होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इसीलिए सेंटर में ब्रह्म स्थान में घरों के आंगन में तुलसी रखी जाती थी कि ब्रह्म की एनर्जी को, ईश्वरीय शक्ति को तुलसी एब्जॉर्ब करे और उस पॉजिटिव ऊर्जा को, उस पॉजिटिव एनर्जी को चप्पे चप्पे में फैला दे घर के, जिससे व्यक्ति पूरी तरह से आनंदमयी जीवन जी सके। तो ये है पंचतत्व। ये हो गया 5 एलिमेंट्स एंड वास्तु। इसके बाद 5 एलिमेंट्स एंड एस्ट्रोलॉजी। आप देखो पंचतत्व तो कहाँ नहीं है, ज्योतिष में भी पंचतत्व है। मेष सिंह धनु राशि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है। वृषभ कन्या मकर पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। मिथुन तुला कुंभ वायु को रिप्रेजेंट करती है। कर्क वृश्चिक मीन जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ भी आ गए पंचतत्व। इसके बाद पंचतत्व इन पामिस्ट्री मैंने ऑलरेडी बताया। मिडिल फिंगर स्पेस एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फर्स्ट फिंगर जो अंगूठा है हमारा, थंब है, फायर एलिमेंट, लिटिल फिंगर वाटर एलिमेंट, और ये अर्थ एलिमेंट हमारी रिंग फिंगर। यहाँ भी पामिस्ट्री में भी आप देखो तो हमारे 5 एलिमेंट आ गए। इसके बाद 5 एलिमेंट्स एंड आयुर्वेद। अब आप कहोगे आयुर्वेद में कैसे 5 पंचतत्व है? तो पंचतत्व आयुर्वेद में भी है। आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं आयुर्वेद में किस तरह से ये काम करते हैं। जहाँ पे स्पेस और एयर मिलके बनते हैं तो ये बनता है वात, वात प्रकृति। स्पेस और एयर से मिलके बनती है वात प्रकृति, ठीक है। वाटर और फायर मिलके बनाते हैं पित्त। जो पित्त प्रकृति होती है, जो पित्त बनते हैं हमारे शरीर में, वो वाटर और फायर एलिमेंट मिलके बनाते हैं। और वाटर और अर्थ एलिमेंट मिलके बनाते हैं कफ। तो जब वाटर और अर्थ मिलते हैं तो बनता है कफ। जब ये 2 एलिमेंट बनते हैं तो बनता है पित्त हमारे शरीर में। और जब ये 2 एलिमेंट मिलते हैं तो बनता है हमारे शरीर में वात। और यही 3 चीजें हैं, वात, पित्त, कफ, जिन्हें आयुर्वेद मानता है कि अगर ये बैलेंस है तो व्यक्ति स्वस्थ है। और अगर ये इम्बैलेंस हुए तो व्यक्ति को अलग अलग तरह के रोग घेर लेते हैं। पित्त प्रधान चीज़ें अगर हो जाती है, पित्त ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो गर्मी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो वैसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं शरीर में। कफ में तो आप जानते हो जो ठंडे से रिलेटेड है तो कफ बनने लगता है। चीज़ें अलग अलग जो कफ से रिलेटेड अलग अलग डिजीजेज हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। हड्डी की प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगती है। इस तरह के अलग अलग डिजीजेज हैं। तो अगर आप आयुर्वेद को भी देखोगे तो वो भी जानते हैं कि पंचतत्व किस तरह से काम करते हैं। तो अब आप सोच लो, अगर आपके घर में स्पेस और एयर एक साथ खराब है, इनका कॉम्बिनेशन खराब है, तो आप सोचो घर में लोगों को गैसियस प्रॉब्लम होगी, लोग वात से प्रॉब्लम होंगे, नसें फूल जाती होंगी, सूज जाती होंगी।
इसी तरह अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो पित्त से तो कैंसर भी हो जाता है। अगर पित्त ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है तो कैंसर तक हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग रोग हो सकते हैं। अब आप कहो कि वास्तु का क्या काम है, तो देख लीजिए आप खुद ही क्या काम है। अगर आपके घर में जो पंच तत्व हैं वो डिसबैलेंस हुए तो रोग तो अपने आप आने हैं ना। शरीर उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ वाइब्रेशंस है, सब कुछ फ्रिक्वेंसी है। जैसे माहौल में रहोगे वैसे हो जाओगे। तो अगर आपके आसपास खराब एनर्जी है, वातावरण खराब है, तो आप ये समझ लो कि हमारी दशा भी खराब होने वाली है। इसलिए इन पंचतत्वों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आयुर्वेद में भी आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और आपको बताता हूँ, एंड में अगर बात की जाए, ये पंचतत्व हैं, इनको अगर सार देखा जाए, ये है भूमि, ये है गगन, ये है वायु, ये है अग्नि, वो है नीर। अगर हम इनको टोटल करें, धा से भूमि प्लस गा से गगन प्लस वा से वायु प्लस अग्नि का आग प्लस नीर यानी कि पानी ना, अगर इसको टोटल कर दे तो बन जाते हैं भगवान। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने इन पंच तत्वों को मैनेज करना सीख लिया, आपने इन पंच तत्वों के हिसाब से जीवन जीना सीख लिया, आप समझ गए कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं, बाहर अगर छेड़छाड़ होती है तो भूकंप सुनामी आता है, और अंदर छेड़छाड़ होती है घर में या हमारी बॉडी में तो हमारे जीवन में भूकंप सुनामी ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर इनको बैलेंस करना आप सीख जाओगे तो आप भगवान को प्राप्त कर लोगे। क्योंकि अगर अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है तो पहले आपको सुखी रहना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है, संपन्न, पैसे से संपन्न रहना जरूरी है। क्योंकि बोला गया है ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, जो बात सही भी है। शरीर में प्रॉब्लम है, कैसे कोई पूजा करेगा, मन ही नहीं लगेगा। बहुत शक्ति चाहिए, पूर्व जन्म के कर्म चाहिए, डेडिकेशन, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा चाहिए जो लेके आए हो स्पिरिचुअलिटी का, नहीं तो इतनी आसानी से नहीं होता अध्यात्म। तो आपको ये सब चीज़ें, पंच तत्वों को बैलेंस करना है, एक एक करके मैनेज करना है, फिर आपको आध्यात्मिक सफलता, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अगर आप एक आदर्श जीवन जी के जा रहे हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करके जा रहे हैं, स्वस्थ जीवन हंसते खेलते इस दुनिया से जा रहे हैं, पूरा सुख भोगते हुए, तो आप समझ लो आपको भगवान मिल गए, आपको यहीं पे स्वर्ग मिल गया। वो तो ठीक है, ईश्वर प्राप्ति फिर एक अलग चीज़ है, वो तो एक अध्यात्म का विषय हो गया। लेकिन यहीं पे जीते जी भगवान को देख लेना, स्वर्ग प्राप्त कर लेना, क्योंकि भगवान ने आपको सुखी रहने भेजा है। और सुखी आप तभी रह सकोगे जब आप भगवान के हिसाब से चलोगे। और भगवान कौन है? ये पंचतत्व भगवान है। भगवान इन्हीं को तो कंट्रोल करते हैं। आप एक प्रकार से इनको, भगवान तो कण कण में है, तो इनको आप मैनेज करिए, भगवान की प्राप्ति आपको अपने आप हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए इस सेशन को एंड करते हैं। आगे आने